दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। दोस्तों यह एक बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट पे 3 लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। पहला था मैकाले, जेम्स मिल तथा जेरेमी बेंथम। दोस्तों इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब कंपनी को सम्राट के ट्रस्ट के रूप में भारत का प्रशासन नियंत्रण करना था। याद रखिएगा, कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब कंपनी को सम्राट के तरफ से ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण एवं प्रशासन करना था। ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण एवं प्रशासन की अनुमति दी गई। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, अब सिर्फ राजनीतिक कार्य करने थे। याद रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, अब सिर्फ राजनीतिक कार्य करने थे। दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ से जो सवाल आता है इसको देख लेते हैं। दोस्तों इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाता है, यहीं से सवाल पूछा जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में दिखेगा। दोस्तों एक बात और है, प्रशासन एवं वित्त की सभी शक्तियाँ सपरिषद गवर्नर जनरल को दे दी गई। मतलब प्रशासन और वित्त की सभी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के परिषद को दे दी गई, अर्थात आप इस पे पूरा नियंत्रण गवर्नर जनरल के परिषद की होगी। और एक और महत्वपूर्ण घटना घटी इस अधिनियम द्वारा कि गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया, लेकिन इस विधि सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं था। याद रखिएगा, मत देने का अधिकार नहीं था। और विधि सदस्य के रूप में मैकाले को शामिल किया गया। याद रखिएगा, विधि सदस्य के रूप में मैकाले को शामिल किया गया। यूपीएससी के एग्जाम में अक्सर यहाँ से सवाल आता है। याद है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया। उस विधि सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं था। इस पद पर सर्वप्रथम मैकाले को चुना गया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। आइए आगे और देखते हैं। भारतीय कानूनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। याद रखिएगा, भारतीय कानूनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। दोस्तों ये प्रावधान किया गया था 1833 में, लेकिन नियुक्ति हुई विधि आयोग की 1834 में। याद रखिएगा। दोस्तों धारा 87 के अनुसार भारतीय अथवा देशज प्रजा को धर्म, जन्म स्थान, वर्ग आदि के आधार पर सेवा में वंचित नहीं किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था दोस्तों। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जो यहाँ की प्रजा होगी, जो ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आएंगे, उनके नौकरी या उनके अधिकार में जन्म स्थान, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और अगला है दोस्तों 1833 के एक्ट के द्वारा दासों की स्थिति सुधारने अंततः दासता खत्म करने का आदेश दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक बार और देख लेते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी को सम्राट के ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण एवं प्रशासन करने की अनुमति दी गई। कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, सिर्फ अब राजनीतिक कार्य करने थे। याद रखिएगा, सिर्फ अब राजनीतिक कार्य करने थे। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखिएगा, प्रशासन एवं वित्त की सभी शक्तियाँ सपरिषद गवर्नर जनरल को दे दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया जिसे मत देने का अधिकार नहीं था। इस पद पर सर्वप्रथम मैकाले को पदस्थापित किया गया। दोस्तों भारतीय कानूनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार भारतीय अथवा देशज प्रजा को धर्म,
जन्म स्थान, वर्ग आदि के आधार पर सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण उठाइए दोस्तों। आगे 1833 के एक्ट के द्वारा दासों की स्थिति सुधारने अंततः दासता खत्म करने का आदेश दिया गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, 1793 आदि से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, आप वहां देख लें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।